रुड़की क्षेत्र के बीजेपी नेताओं को आखिर क्या हो गया है? कहीं चैंपियन के बीजेपी कार्यकर्ता को धमकाते हुए ऑडियो वायरल हो रहा है, तो कहीं बीजेपी के झबरेड़ा विधायक देशा कणवाल नगर निगम के एक अधिकारी को उनके ही दफ्तर में बैठकर धमकाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इससे बौखलाहट कहें या सत्ता का नशा, खैर जो भी हो, पर इन ऐसे नेताओं पर पार्टी आखिर कब शिकंजा कसेगी, यह एक बड़ा सवाल है। यह नेता बीजेपी की नैया भी डुबो सकते हैं, इस बात के साथ पार्टी को कोई अंदाजा ही नहीं है। ताज़ा मामला रुड़की नगर निगम के मेयर का सामने आया है, जिन्हें अभी पद पर बैठे हुए 10 महीने ही हुए हैं, पर उन्होंने अधिकारियों को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, उनकी नज़रों में अब मंत्रियों की भी कोई औकात नहीं रही। उनका कहना है कि पूरे नगर निगम के अकेले वही एक मालिक हैं और किसी की कोई औकात नहीं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद मेयर की एक वायरल हुई ऑडियो से पूरे नगर में उनके यह शब्द चर्चा के विषय बने हुए हैं। लगभग 10 मिनट की इस ऑडियो में उन्होंने कहा है कि वह नगर निगम के मालिक हैं और जिसे चाहे रखें और जिसे चाहे यहाँ से निकाल सकते। आपकी ये ऑडियो बताई जा रही है और काफ़ी सारी बातें हाँ, मैंने भी सुनी उस ऑडियो को। किसी मेरे शुभचिंतक ने ही वो बनाई होगी। निश्चित रूप से जब जब जन समस्याएं बढ़ती हैं नगर निगम के अंदर, जनता की समस्याएं जब जब बढ़ती हैं, लोगों का दबाव रहता है, जनता के प्रति जवाबदेही मेरी है। यहाँ पे काम करने वाला प्रत्येक कर्मचारी हो, अधिकारी हो, अगर वो जनता की सहूलियत के लिए नहीं काम कर सकता तो मैं समझता हूँ उसे रुड़की नगर निगम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसी बैठकें मैं लगातार करता रहता हूँ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ। जनता की समस्या हमारे लिए सर्वोपरि है और जब जब जनता की समस्या बढ़ेंगी, निश्चित रूप से अधिकारियों को, कर्मचारियों को इसके बारे में बिल्कुल संज्ञान में लाया जाता है कि मुझे एक भी जन समस्या नहीं चाहिए। जो काम आ रहा है उसको जल्दी से जल्दी निपटा करके जनता तक पहुंचाओ। चाहे वो HRDA की कोई NOC का विषय हो, किसी के मकान का नंबर जाना हो, कोई टैक्स से संबंधित विषय हो, किसी की टैक्स नाम परिवर्तन की फाइल पेंडिंग हो, निर्माण का कोई कार्य हो, मेन ऑफिस का हो, लीज से संबंधित हो, कोई भी काम नगर निगम से संबंधित, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, नालों की व्यवस्था हो, इसके अंदर कहीं भी नगर निगम का कोई कर्मचारी और अधिकारी अगर लापरवाही करता है तो बर्दाश्त काबिल बिल्कुल नहीं होगा। और इसके लिए सख्त रूप से मैंने निर्देश भी किए हैं, बार बार बैठक भी करता हूं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी क्या? शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी उत्तराखंड के सहयोग से राज्य के 105 राजकीय महाविद्यालयों एवं 5 विश्वविद्यालयों में 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की शुरुआत डोईवाला से की गई है। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अलावा देहरादून विधायक हरबंस कपूर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस सुविधा को छात्र हित में आधुनिक क्रांति बताते हुए कहा कि 4G कनेक्टिविटी से प्रदेश के उच्च शिक्षा के सभी छात्र छात्राओं को शैक्षिक सामग्री आसानी से प्राप्त हो सकेगी एवं छात्र विभिन्न वेबसाइट प्लेटफॉर्म से अपने अध्ययन सामग्री को निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा इस सुविधा से प्रमुख रूप से शहरी क्षेत्र के साथ साथ दुर्गम क्षेत्र में स्थित महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भी महाविद्यालय परिसर में निःशुल्क इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का लाभ ले सकेंगे, जिसको लेकर छात्र छात्राएं भी उत्साहित दिखे। इंटरनेट कनेक्टिविटी आज राज्य के महाविद्यालयों को दी गई है और देश का ये पहला राज्य होगा जहां पर सभी हमारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी कि वाईफाई से जुड़ जाएंगे। भविष्य में योजना ये है कि इनको स्वान से भी इनको जोड़ लिया जाए ताकि यहाँ पर कभी भी इंटरनेट की विषम परिस्थितियों में भी उपलब्धता बनी रहे। इससे हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो फैकल्टी है, उन सबको भी जो विशेषज्ञ लोग हैं शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, तो हमारे बच्चे, हमारे महाविद्यालय भी उनसे जुड़ सकेंगे और उनके ज्ञान का लाभ हम भी यहाँ पर ले सकेंगे। एक तरह से नए युग का सूत्रपात आज हायर एजुकेशन में हुआ है। देश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोबरा पहुंचकर डोबरा चांठी भारी वाहन पुल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री जी ने कुल 4 अरब 73 करोड़ 8 लाख 56 कुल 60 योजनाओं का लोकार्पण किया। 14 वर्ष के अंतराल के बाद 725 मीटर लंबे बहुप्रतीक्षित डोबरा चांठी पुल देश का सबसे लंबा भारी वाहन पुल सेतु है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजकीय इंटर कॉलेज मजफ के प्रांतीकरण की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतापनगर की जनता ने देश हित में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की उपलब्धता एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति संभव हो सकी है। नगर के लोगों ने वर्षों तक बहुत बड़ी तकलीफ झेली। मैं उनकी तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझता हूं और सच बात है कि उनसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूं कि बहुत लंबे समय तक आपने
ये कष्ट झेला, आपने देश के लिए टिहरी बांध को बनाने की अनुमति दी और उसके कारण यहाँ के लोगों को परेशानी हुई। थोड़ा इमोशनल इशू भी है मेरे लिए कि जब टिहरी बांध का जो अंतिम शटर डाउन हुआ था और जब पानी भर रहा था, गांव डूब रहे थे, मैं कंडल गांव में था और कंडल गांव में लोग अपने घरों की छज्जों पर, ऊपर मुंडेर पर दिए जलाकर रख रहे थे और उनके आंखों में आंसू भी थे। वो बड़ा एक भावनात्मक क्षण था और इसलिए मैंने कहा कि मैं यहाँ के कष्ट से, यहाँ के लोगों के कष्ट से वाकिफ था और जब मैं राज्य का मुख्यमंत्री बना तो मुझे मौका मिला। रविवार को विकास नगर के रामपुर कला से लकोई के भारतीय किसान यूनियन टिकैत किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत द्वारा महापंचायत की अध्यक्षता कर उत्तराखंड राज्य के किसानों की समस्याओं पर मंथन किया गया। रविवार को किसान महापंचायत में सैकड़ों किसानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। किसान महापंचायत में किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के अलावा उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी श्रीमती उषा तोमर तथा उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता श्री जगबीर सिंह तोमर आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। मोदी सरकार द्वारा पारित किसान बिल को लेकर जब मीडिया के पूछने पर राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में भी किसानों का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। जिस प्रकार से उत्तराखंड पर्वतीय प्रदेश की खेती को जंगली जानवरों द्वारा नष्ट किया जाता है, उत्तराखंड में कृषक उत्पादन का महंगा यातायात एवं किसानों की बचत वृद्धि हेतु कम होना, प्रदेश में चकबंदी का न किया जाना, पलायन कर गए किसानों के बंजर पड़े खेतों से दूसरे स्थानीय किसानों को होने वाली हानि को रोकने हेतु उचित भू उपयोग कानून की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो आम जनता है बेहद ज़्यादा दिक्कत है ये उत्तराखंड में भी है और पूरे देश भर में है। एक तो जो 3 कानून आए हैं उससे किसान पूर्ण रूप से बर्बाद होगा। उसमें फसलों के रेट भी नहीं मिल रहे और जैसे चावल की अब फसल आ रही है, जो हमारा धान है वो पूर्ण रूप से यहाँ का तो थोड़ा सा बहुत रेट कुछ मिल रहा होगा, लेकिन 800 रुपये क्विंटल तक वो उसकी खरीद हो रही है उत्तर प्रदेश के कुछ। उसमें यही हाल यहाँ पर होगा, यहाँ पे भी खरीद नहीं हो रही। जो MSP का रेट है वो भी यहाँ के किसानों को नहीं मिल रहा। यही शुगर फैक्ट्री का हाल है, गन्ने का हाल है। यही जो अगर हम पहाड़ की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत भयंकर आतंक वहाँ पे है। वहाँ से प्लान निश्चय हो रहा है, जो प्लान हो रहा है वे लोग खेत छोड़ कर आ रहे हैं तो उसमें जंगल खड़े हो रहे, तो पड़ोसी को पूर्ण रूप से। आगामी त्योहारी सीजन के में भीड़भाड़ को लेकर कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत थाना क्षेत्र के लिए चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कुंदन राम चौकी प्रभारी डाकपत्थर के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा चौकी डाकपत्थर से नेहरू मार्केट होते हुए टांग कॉलोनी तिकोना पार्क व वापस चौकी तक मास्क पहनकर रैली निकाली गई। रैली में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव संबंधी स्लोगन के बैनर व तख्तियां व नारों के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया गया एवं दुकानदारों व व्यवसायियों को आगामी त्योहारी सीजन में भीड़भाड़ होने के संबंध में अपने प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग बैनर, दुकान के आगे गोले बनवाने व दुकान पर खरीदारी करने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन करवाने को हिदायत दी गई।